हरियाणा प्रदेश के श्रम मंत्री अनूप धानक गांव किरमारा हल्का उकलाना में पहुंचे। गांव में पहुंचने पर गांव के कार्यकर्ताओं में युवाओं ने और बुजुर्गों ने मिलकर उनका गांव में पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया और ट्रैक्टर पर बैठाकर गांव की मैन चौपाल तक लेकर गए। जब मंत्री अनूप धानक विशाल काफिले के साथ गांव की चौपाल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में महिलाओं ने उनका ट्रैक्टर रुकवाया और उन्हें दूध पिलाकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आप यहां पर लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि मंत्री अनूप धानक खुद ट्रैक्टर चलाते हुए गांव की मैन चौपाल में जा रहे हैं और युवाओं में जो उत्साह है वह देखते ही बन रहा है। उनके आगे आगे बाइकों का काफिला चल रहा है और पीछे पीछे ट्रैक्टरों का काफिला चल रहा है। इस तरह से ग्रामीणों में मंत्री अनूप धानक के आगमन को लेकर गांव किरमारा में ज़बरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। गांव की मैन चौपाल में पहुंचने पर श्रम मंत्री का पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मंत्री अनूप धानक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि वह जो भी आज हैं सब उकलाना हलके की जनता की बदौलत हैं और वह दिन रात हलके की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उकलाना हलके का चहुमुखी विकास करवाया जाएगा और किसी भी गांव में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस मौके पर ग्रामीणों की ओर से उनके सामने रखी मांगों को उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का हाथ मजबूत करते हुए मुझे एक विधानसभा में एक जो आम परिवार साधारण परिवार का सदस्य था आपने भारी वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया। उसके लिए तो सदा सदा के लिए मेरा बच्चा आपका सदा सदा के लिए ऋणी है। फिर 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में भी आपने भारी वोटों से जिता करके मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। और साथियों, दुष्यंत चौटाला जी ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आपके परिवार को जो आपने मान सम्मान दिया, मुझे जैसे साधारण साथी को कई गुना करके आपको मान सम्मान दे करके मंत्री का रूप पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में 10 सीटों में सबसे पहले आपको उकलाना का मान सम्मान देने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया। तो साथियों, जहाँ तक काम की बात है, आपके काम जो साथियों के, चाहे वो आपके किरमारा गांव के काम थे, चाहे वो आसपास के गांव के काम थे, चाहे वो सड़कों के काम थे, सैकड़ों करोड़ रुपए के काम आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और आज भी चालू हालात में भी है और भी एस्टीमेट बन के आपसे लगातार जाने लग रहे हैं। चाहे वो खेत की कमियों की बात है, चाहे पक्के खाड़ों की बात है, चाहे चौपाल की बात है, चाहे चबूतरे की बात है, आपके बीच में जिस चौपाल में खड़े हो, यहाँ भी जो आपने मुझे जिम्मेवारी दी उसको भी निभाने का काम किया, चाहे वो चबूतरे की बात है, चाहे कोई और भी बात है। और आज भी यकीन भरोसा दिलाता हूँ कि जो जिम्मेवारी जब तक आपने मुझे जिम्मेवारी सौंप की है, आपकी पूरी वकालत करके उस काम को पूरा करवाने का काम करूंगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। आपने जो गाँव में पहुंचकर सम्मान सम्मान दिया, जो आप ट्रैक्टर के और मोटरसाइकिल के काफिले के लेकर आए, आप उसके लिए विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और दोबारा आप सभी पूरे गांव में चौपाल में खड़ा होकर विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चों ने मुझे बस की समस्या बताई है, उस समस्या का समाधान 1 हफ्ते के अंदर आपके बीच में समस्या का समाधान करने का काम करूंगा। जहाँ और भी कोई मुआवजे की समस्या है, उसने मुझे डिप्टी कमिश्नर ने यह मुझे आश्वासन दिया है कि 15 या 20 दिन में हम आपके मुआवजे का समाधान करके देंगे। निश्चित रूप से फिर भी अगर कोई समाधान ना हो आपका, मैंने आपको बताया है कि शनिवार इतवार को मुझे आप बताने का काम करें या फोन पे मुझे बताने का काम करें। एक साथी मुझे कह रहा था कि मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर नहीं है। साथियों, मेरा टेलीफोन नंबर गांव में बच्चे के पास है और हर बच्चे का भी टेलीफोन आता है। कई बार 15 साल के बच्चे का भी टेलीफोन आता है, कई बार 70 साल की माता का भी फोन आता है। बिल्कुल निश्चित रूप से उनका फोन भी सुनता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप सभी और आपने जो ये कोई भ्रम आपको फैलाने का काम करें, साथियों 24 घंटे आपके दरवाजे खुले हैं, क्योंकि वो दरवाजा ही आपका दिया हुआ है। अगर आप उस लायक में यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ आपने उस लायक में किया हूँ।
और जो आपने जो वोट रुपये आशीर्वाद दिया उसके कारण मैं विधानसभा में हूँ और सेक्रेटरीट में जो मंत्री का पद है वो आपके कारण है। आपका दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला है। आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। जब तक मुझे आपने सेवा का मौका दिया है उस सेवा को निभाने का काम करूंगा। आप सभी आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।